कम समय और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए रिवीजन करना द बेस्ट है। तो रिवीजन की सबसे अच्छी टेक्निक क्या हो सकती है आईसीएसई, आईएससी और इवन सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए, कि वे मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर करने के लिए कौन से 5 पॉइंट्स को दोहराए, इवन 6 पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो पहली और सबसे बड़ी, यानी ये कह लीजिए कि सारे रिवीजन का एक जो जेस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको अपने आप को इवेल्युएट करना है और उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी प्लान बनाने हैं। यह डुअल पॉलिसी ऑफ रिवीजन कहलाती है, खास करके ठंड के दिनों में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। ठंड के दिनों में जनवरी फरवरी में स्टूडेंट के पढ़ने की कैपेसिटी 0 हो जाती है, क्योंकि पढ़ना नहीं चाहते हैं, रजाई है कंबल है उनमें घुसे रहना चाहते हैं। लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है, बोर्ड के एग्जामिनेशन जैसे ही थोड़े से ठंड कम होंगे शुरू हो जाएंगे, तो उस समय आईसीएसई आईएससी के स्टूडेंट को अपने आप को इवेलुएट करना होगा। इवेलुएशन सब्जेक्ट वाइज होने हैं और इवन चैप्टर वाइज भी आपको करने हैं। मतलब कि ओवरऑल फिजिक्स में कितनी तैयारी हो चुकी है, केमिस्ट्री में कितनी तैयारी हो चुकी है, बायोलॉजी में, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इवन मैथमेटिक्स में आपने कितनी ओवरऑल तैयारी की है। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स में आपने 70% तैयारी कर ली है। अब 70% के अंतर्गत आपके कौन कौन से कोर चैप्टर या टॉपिक्स हैं जिनको अच्छे तरह से पढ़ लिया, केवल उनको ब्रश अप करने हैं। तो आपको उन पॉइंट्स को केवल रिवाइज करने हैं, वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, या एटलीस्ट जरूरी है थ्राइस अ डे। तो आप उन पॉइंट को एक बार टच कर ले, क्योंकि ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं रहने हैं, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखने हैं। मैं ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट को जानता हूं जो टॉपर थे अपने समय के क्लास में, उनका कॉलेज के डंका बजता था, टीचर भी जाते थे तो कई बार इंटरेक्शन के लिए उनसे पूछते थे, लेकिन बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये काफी कॉन्फिडेंस रहते थे, मेरा 95%, 94%, 97% मार्क्स आने हैं। और जब 88% आ गए, इवन जिन बच्चे का एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो इवन 81 से 82% लाएगा, वो 96% को टच कर गया। तो आखिर हुआ क्या था, मैंने इस विषय पर कम से कम 3 साल आईसीएसई और आईएससी के स्टूडेंट के साथ लगाए, तो देखा कि स्टूडेंट में जो बूस्टिंग की टेक्निक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना एक चीज है, लेकिन सेल्फ प्राउड होना एक दूसरी चीज है। आप अपनी पढ़ाई के लेवल को अपने आप को असेस करके समझते हैं कि दैट इज ओके, आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया है, लेकिन उस पर अहंकार नहीं करने हैं, उसको नियमित रूप से रिवाइज करने हैं, कब कौन से टेक्निक आ जाए और किस तरह से आपको क्या बदल जाए, ग्रेजुएशन है। इसलिए पर्टिकुलरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और इवन ज्योग्राफी में इन पॉइंट्स को याद रखने हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे सब्जेक्ट में तो अक्सर नए थॉट्स और आइडियाज दे दिए जाते हैं। तो इन बात को ध्यान में रखने के बाद जो आपके वीक पॉइंट है उनको यदि आप कर सकते हैं, इफ यू कैन डू, उसको असेस कीजिए और उस हिसाब से वर्क कीजिए। लेकिन अब आपके पास नया कोई भी पॉइंट पढ़ने का टाइम नहीं है, तो पुराने जो पॉइंट्स हैं जो पढ़ चुके हैं पढ़ लीजिए, यदि आसानी से समझ में आ रही है तो उसको दुरुस्त कर ले। लेकिन दूसरी पॉइंट, आप इसके हिसाब से एक स्टडी प्लान स्ट्रेटेजिकली बना ले, और यह मल्टी डाइ फंक्शनल होना चाहिए कि एक दिन का स्टडी प्लान क्या होगा, इवन मॉर्निंग का आफ्टरनून तक, और फिर इवनिंग से नाइट का आपका एक्शन प्लान क्या होगा। प्री बोर्ड खत्म हो चुके हैं और प्री बोर्ड को लेकर अब कोई टेंशन ही नहीं है, तो करने तो आपको यही ना होंगे कि एक स्ट्रेटेजी और एक स्टैटिक स्टडी प्लान यानी कि रूटीन, जो कि हाफ डे के बनाने होंगे। यदि हाफ डे में कुछ चूक जाते हैं तो अगली बार उसको इवनिंग वाले प्लान में, इवनिंग वाले स्टडी प्लान में ही करेक्शन कर लेंगे। दूसरी पॉइंट मैंने क्लियर कर दी। थर्ड पॉइंट है कि रेगुलरली एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर, एक मॉक टेस्ट। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जैसे यहां पर देख रहे हैं साइंस का आपने मॉक टेस्ट दिया हुआ है, तो उस आंसर को देखने हैं, और आपने आंसर को देखने के साथ उसके जो वर्ड लिमिट है, जिस तरह से आंसर का प्रेजेंटेशन है वो किया है कि नहीं किया है। एक अच्छे टीचर के पास जाइए, उनसे डिस्कशन कीजिए,
अपने पॉइंट्स को क्लियर कीजिए कि हाँ आपके पॉइंट्स क्लियर है, आपके आंसर अप टू द मार्क्स है कि नहीं है। और जब ये आपके आंसर अप टू द मार्क्स हैं, यह बात समझ में आती है, दैट इज ओके। अगर आपके मार्क्स दिक्कत कर रहे हैं तो अपने से सीनियर स्टूडेंट से भी सलाह ले सकते हैं। बेहतर होगा कि आप टीचर से कंसल्ट कर लें, उससे बात करें कि ऐसा है सर, और पूछने में हेजिटेशन नहीं करें। लेकिन एक चैप्टर का एक मॉक टेस्ट मॉर्निंग में और एक मॉक टेस्ट इवनिंग में दे। 2 hours and 30 minutes या 2 hour का रास्ता है, आईसीएसई के लिए 2 hour and 50 minutes, 30 minutes या 3 hour के होंगे। तो एटलीस्ट वन सैंपल पेपर अ डे, एक मॉक टेस्ट एक पेपर का हर दिन दे, टाइम बाउंड होने चाहिए। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और यह बता देगा कि स्टूडेंट आखिर में एग्जामिनेशन में कहाँ पर स्टैंड करेगा। और यही तो सबसे बड़ी बात होती है, जहाँ पर आप स्टैंड करेंगे वहीं से आपके गेम शुरू होंगे। एक असेसमेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आंसर लेके आते हैं, कहते हैं कि मेरे तो आंसर बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो उनकी टाइट फिश हो जाती है। उसको अपने आप को असेस करने। अब लास्ट पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूंगा कि स्टूडेंट जब भी क्वेश्चन के आंसर को रिवाइज कर रहे हो, मैथमेटिक्स के सम को बना रहे हो, मैंने इस विषय पर 4 से ज्यादा वीडियो बनाए हैं, जो कि सितंबर में, अक्टूबर में, इवन उससे पहले भी अगस्त में डाले थे, कि सीआईएससी ने मार्किंग स्कीम को चेंज की है। और ये मार्किंग स्कीम कहती है कि स्टेप वाइज, स्ट्रेटेजी वाइज, पॉइंट वाइज, नोमेनक्लेचर, पूरी तरह से ग्राफिक्स वे में आंसर को देने हैं। आंसर को हाईलाइट करते समय यह ध्यान रखने कि आंसर कंट्राडिक्टरी ना हो। मतलब यदि आप पॉइंट पहले में मेंशन कर रहे हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के 4 जो कॉज हो जाएंगे, तो एक कारण है सिराजेवो हत्याकांड, सिराजेवो में हुआ था, जो सबसे रिसेंट उसका रीजन बन गया। अब इसी में है कि ऑस्ट्रिया हंगरी को लेकर उसके पोलाइटनेस थे, अगर इसको आप दूसरे पॉइंट में लिख देते हैं तो कंट्राडिक्टरी हो जाएगा। उसी तरह से एक चैप्टर है मशीन फिजिक्स में, उसमें आप पुली के फंक्शन को और डाई फंक्शनल बाइपोल के साथ ले लेते हैं, यानी कि उसके जो वेट है और टेंशन है इसको जीरो करके बनाने लगेंगे, तो फिर आपके कंट्राडिक्शन हो जाएंगे, बन जाएंगे, मैथमेटिक्स सम्स है या न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो इन बातों को याद रखने हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, लूज नहीं होने हैं। जहां तक भी संभव हो सके अपने आप को कूल और पेशेंस के साथ बोर्ड एग्जामिनेशन में एवरी डे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट और पॉजिटिव स्फेयर बना के रखने, क्योंकि पॉजिटिविटी इज अ मस्ट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। ये काफी हद तक और 100% मदद करेंगे। तो आप इन बातों से सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखिए, क्योंकि मैंने अपने कई सालों की मेहनत के बाद ये बात शेयर